कितने प्यार और कितने खिले खिले से ये हमारे गुड़ वाले चावल बने हैं। और सर्दियों में अगर गुड़ वाले चावल नहीं खाने तो कब खाने हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सबके सब। मैं हूं शाज़िया और आप देख रहे हैं मेरा चैनल शाज़िया की बातें। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी गुड़ वाले चावल बनाने का बहुत ही आसान तरीका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने फ्लेम को ऑन कर दिया है और एक पतीली के अंदर पानी बॉयल होने के लिए रख दिया है। जब पानी बॉयल होगा तो उसके अंदर 2 बादियान के फूल, 2 चम्मच सौंफ के और थोड़ी सी काली लौंगें, ये हम इसके अंदर शामिल कर देंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम उबलते पानी में डालेंगे ताकि इनका सारा जायका इस पानी के अंदर आ जाए। तो आगे वीडियो बढ़ाने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और उसे आगे शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए पानी बॉयल हो चुका है और ये है मेरे पास 1 केजी सफ़ीना चावल, जो कि बहुत ही आला क्वालिटी के होते हैं। इनको मैंने तकरीबन 20-25 मिनट पहले भिगो कर रखा था और अब मैंने इनको उबलते हुए पानी में डाल दिया है। हमने इनको तकरीबन 80-90% तक गलाना है। और ये देखें माशाल्लाह चावल हमारे बड़े अच्छे तरीके से 90-80% तक बॉयल हो चुके हैं। बड़े ही लंबे लंबे से ये चावल बने हैं और फटाफट ये गले हैं, इस वजह से कि इनको मैंने तकरीबन आधा घंटा भिगो कर रखा था। अब मैं इनको निथार लेती हूँ, यानी कि इनको छलनी में निकाल के इनका जो बाकी सारा पानी है वो वेस्ट कर देना है। अब ये देखिए चावल हमारे बॉयल हो चुके हैं, छलनी में डाल दिए हैं। अब एक मैंने ली है कढ़ाई और कढ़ाई के अंदर ये है मेरे पास 1 केजी गुड़। ये वाइट कलर का गुड़ है। अगर आपके पास ब्राउन कलर का गुड़ हो तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उसमें ज़्यादा केमिकल नहीं होते, लेकिन मुझे नहीं मिला। बहरहाल गुड़ तो गुड़ होता है। ये डाल दिया है मैंने गरम कढ़ाई के अंदर और इसके अंदर ऐड किया जाएगा तकरीबन 1 से 1.5 ग्लास पानी का, ताकि ये गुड़ अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाए। अब मैं इसे पकने के लिए छोड़ देती हूँ। मैंने इसका ढक्कन दे दिया है और थोड़ी ही देर के बाद ये जो गुड़ है ये मेल्ट हो जाएगा। अब मैं इसका ढक्कन उतार के आपको दिखाती हूँ। गुड़ अच्छा खासा मेल्ट हो चुका है और इसके ऊपर जो झाग आ रही है वो हम उतार लेंगे, क्योंकि ये सारे गुड़ की मैल है, इसको उतारना लाजमी है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके अंदर कोई भी गुठली नहीं है। बड़े ही अच्छे तरीके से ये सारा गुड़ मेल्ट हो चुका है। और आज का जो गुड़ वाले चावल बनाने का तरीका है वो बहुत ही आसान है। इसको हर कोई बड़े ही आराम से फॉलो कर सकता है। ये देखें पानी मैंने निकाल दिया है। अब इसकी झाग भी उतार देते हैं और अब उसी कढ़ाई को मैंने वॉश करके अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ घी। ये है मेरे पास डालडा घी, क्योंकि जो गुड़ वाले चावल या जर्दा वगैरह अगर घी में बनाए जाएं या बिरयानी वगैरह तो ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं। अब 2 चम्मच भर के मैं इसके अंदर ये वाले सालन वाले चम्मच डाल दिए हैं। काफ़ी अच्छा खासा घी आ चुका है। घी मेल्ट हो गया। इसके अंदर मैं इलायची के दाने डाल रही हूँ। आप चाहें तो साबित इलायचियाँ भी खोल के डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इनमें दानों का इस्तेमाल किया है। और अब इनको थोड़ी देर के लिए कड़कड़ाएंगे और उसके साथ ही मैंने जो ड्राई फ्रूट रखा हुआ वो मैं आपको दिखाती हूँ, जिनमें मैंने लिया है नारियल, बादाम और किशमिश। इसके अलावा अगर आपको काजू पिस्ता जो भी पसंद है आप वो भी डाल सकते हैं। एक प्लेट भर के ये सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर डाल दी हैं। इनको बारीक बारीक कट कर लिया था। अब हम इनको थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, वरना ये थोड़े से सख्त हो जाएंगे, खाने में चबाने में थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। अब आप देख सकते हैं किशमिश कैसे एकदम से फूल गई है। बस यही वो वक्त है कि अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे गुड़ वाला पानी, यानी कि जो शीरा हमने तैयार किया था वो देखिए मैल मैंने सारी उतार ली थी। और बड़े ही एहतियात के साथ अब ये सारा शीरा हम इस जो ऑयल है यानी कि घी है उसके अंदर डाल देंगे। बड़ा बहुत ही एहतियात के साथ, वरना इसकी छींटें बहुत पड़ती हैं। अब ये देखिए अभी ये एकदम से फूल गया है। तो अब ये जो चावल मैंने बॉयल करके रखे हुए थे ये बड़ी एहतियात के साथ हम इसके अंदर डाल देंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। चावलों का कोई हिस्सा भी बचना नहीं चाहिए। अगर कोई भी हिस्सा बच जाएगा तो वो फीका रह जाएगा, कहीं पे गुड़ का जायका आएगा, कहीं पे नहीं। इसलिए इस वजह से आपने इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। चावलों को मिक्स कर लिया है और अब मैं इसको लगाऊंगी दम। दम मैं लगाऊंगी तकरीबन 12 से 15 मिनट लो फ्लेम पे और ये बड़े ही ज़बरदस्त से हमारे गुड़ वाले चावल तैयार होंगे। 12 से 15 मिनट गुजर चुके हैं। अब मैंने इसका दम खोल दिया है और अब आप देख सकते हैं कि ये जो गुड़ वाले चावल हैं ये इतने टेस्टी और इतने शानदार बने हैं और एक एक दाना अलग अलग और इतने खिले खिले से चावल बिल्कुल भी नहीं बैठे और वैसे लग रहा था जैसे कि पानी की वजह से ये बैठ जाएंगे। गुड़ वाले पानी की बात कर रही हूँ, लेकिन उन्होंने इनको जस्ट कर लिया गुड़ वाले चावल उसको
शीरे को और देखें कितने ज़बरदस्त से हमारे कितने सॉफ्ट और कितने खिले खिले से चावल तैयार है। अब मैं इनको डिश आउट कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कि एक एक दाना खिला हुआ है। आप इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, बहुत ही आसान तरीका है ये गुड़ वाले चावल बनाने का। यकीनन आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको मिलती रहे मेरी हर रोज़ नई से नई और छोटी शानदार सी रेसिपीज़। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक अपना रखिए ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।